ये लाइव किए हैं जिन जिन व्यक्तियों ने, तो मेरा अनुरोध है खट्टर सरकार से कि एक एक मेडल उनको दे दे। मेरा अनुरोध है यूपी सरकार से कि एक एक मेडल, योगी जी कुछ तो आपने बात नहीं मानी, कुछ तो आप मेरी बात मान लो, मैं देश की बेटी हूँ, एक एक मेडल आप यूपी में उन लोगों को दे दें जो मुझे ट्रोल करने के लिए ट्विटर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एक एक मेडल दे दें उनको कि ट्रोल करने में आप सबसे आगे हो। बिल्कुल। बाकी करती गई, और आज भी मेरी इस पे कोई वो नहीं, मैं रोऊं धोऊं, मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करूं, नहीं। मुझे पता है पहले से ही कि षड्यंत्र शुरू से चल रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे अच्छे से रहना है, ध्यान रखना है। और आप कभी अजय भाई हमारे घर आइएगा, बिल्कुल। मेरे घर आकर देखिएगा कि मैं बीजेपी की एजेंट होती तो मैं इतनी गरीब नहीं होती, ऐसो आराम की जिंदगी जी रही होती। पर किसान आंदोलन चल रहा था कि मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने बोला चल जान पहचान वालों का यहीं पास ही में चल चाय पी के आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जाना क्यों नहीं चाहिए? मान लीजिए अगर हमें कुछ काम पड़ता है, मान लो अगर हमें अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए अगर कोई काम पड़ता है, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के कार्यालय तो जाएंगे, कोई कांग्रेस के थोड़ी जाएंगे। बिल्कुल। मान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, किसान आंदोलन के अंदर लगातार कोई न कोई हलचल होती रहती है, उसकी सारी जो हलचल है वो आपको ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम दिखाते हैं। फिलहाल का जो मुद्दा है वो मुद्दा है किसान नेता पूनम पंडित को लेकर के, क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर जो किसान महापंचायत हुई थी उसके अंदर भी वो सुर्खियों में रही थी पूनम पंडित, और किसान आंदोलन के चलते लगातार कोई न कोई एक ऐसा दिन होता है, लगातार जो पूनम पंडित है वो सुर्खियों में रहती है। कल फिर से एक मुद्दा बना हुआ है कि बीजेपी कार्यालय से जो फोटो है पूनम पंडित की, जो एक वीडियो है वो वायरल होने लग रही है, और काफ़ी वायरल होने लग रही है फेसबुक के ऊपर भी और अन्य जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पूनम पंडित के जो फोटो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पूनम पंडित बीजेपी की कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी खुद जो पूनम पंडित की जो फोटो वायरल किए जा रहे हैं, इसी को लेकर के हम पूनम पंडित से बातचीत करेंगे। क्या कुछ मुद्दा था, बीजेपी ऑफिस में पूनम पंडित क्या करने के लिए गई थी, जो किसानों की अगुवाई में लगातार पूनम पंडित किसान आंदोलन के चलते अपना समर्थन भी दे रही है, हर बॉर्डर के ऊपर भी जाती है, जितनी किसान महापंचायतें होती हैं उसमें भी शामिल होती है। तो जो आरोप इस वक्त किसान आंदोलन के चलते पूनम पंडित के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या पूनम पंडित ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है या नहीं किया है, फोटो की सच्चाई क्या है, वीडियो की सच्चाई क्या है, वो जो 4-5% है वो हम खुद एक बार पूनम पंडित से हम बातचीत करेंगे फोन के माध्यम से। को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग करें। थोड़े दिनों के लिए चलो भाई, फोन मिला दिया है एक बार और देखते हैं। हेलो। हाँ पूनम जी, राम राम। 1 मिनट भाई जी। 1 मिनट। और मेरठ का था बेचारा, वो उसकी शहादत हो गई बेचारे की। हेलो। हाँ, ग्राउंड मीडिया से अजय भारद्वाज बात कर रहा हूँ बहन जी, पत्रकार। हाँ भाई जी, मैंने पहचान लिया नंबर आपका। अच्छा अच्छा, ये कह रहा था कल से आपके फोटो वायरल होने लग रही हैं पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, बीजेपी कार्यालय के जो 2 फोटो और एक वीडियो है वो वायरल होने लग रही है बहन जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे के तो कहने की नौबत बहुत लेट आई। उससे पहले बहुत लोगों ने, जब 5 तारीख को आपने देखा था, आपके चैनल ने बहुत अच्छे से बखूबी दिखाया। मैं आपका पहले तो दिल से धन्यवाद करूंगी भाई जी। जब इतने नेता बैठे हुए थे मंच पे, तो किसी के भी मुंह से एक शब्द मेरे पक्ष में नहीं निकला था जो हरकत वॉलंटियर्स ने करी थी। सिर्फ एक महिला के, मीरा पाटकर जी ने, जो उन्होंने मेरे को अच्छे से वो किया था, उनका मैं धन्यवाद दिल से करती हूँ। बाकी रही बात ये फोटो की, मैं किसी के साथ में गई, पहले तो मैं एक खेल मोर्चा का हम वो कराने गए, तो सेम सोफे थे, मैंने सोचा यही कि किसी ने एडिट करके कर दी वायरल, लेकिन जब वीडियो आई मैंने देखा फर्श अलग है, और मैंने कहा ये तो, मैंने फिर उनको दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी ये हम किसी के घर पे उनके यहाँ आप लेके गई थी चाय पे, मैंने कहा उनके घर की है, कहने लगी हाँ कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रही है, किसी के पोस्टर्स है या किसी वीडियोस है, किसी के घर बैठे हुए हो आप, किसी के कहीं पे बैठे हो, तो क्या कोई पोस्टर बीजेपी ज्वाइन करवाएगा पूनम पंडित को? क्या बीजेपी
बीजेपी के नेता भी इतने डर गए जो बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए एक पोस्टर का सहारा लेना पड़ा। आप बताइए, बीजेपी के नेता भूखे भी नहीं लेके आए मेरे लिए भैया, तो क्या मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? एक पोस्टर से आप ये मान लोगे कि बीजेपी ज्वाइन हो गई। हार भी नहीं पहनाए, देश में पूरा चल रहा है पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन की। क्या एक पोस्टर से बीजेपी ज्वाइन हो जाएगी? क्या मुझसे ये बीजेपी के नेता भी इतना घबराते हैं कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए भी नहीं आ रहे हैं? और पूरे देश में चल रहा है बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, अभी तो हर चौराहे पे इनके फोटो देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हम किसी घर में जा रहे हैं, किसी के दुकान में जा रहे हैं, किसी के ऑफिस में कहीं भी जा रहे हैं, ठीक, तो हमारे पीछे पोस्टर लग रहा, आगे लग रहा है, या कोई बीजेपी सपोर्टर हमारे सामने खड़ा, उसके साथ में हमारी फोटो वायरल हो गए, कुछ ऐसा हो गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सिर्फ उन सीधे साधे किसानों के, बुजुर्गों के सिवा जो ठीक ठीक एक्टिव लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको छोड़ करके जो एक्टिव हैं, जो नेता हैं, उन सभी के किसी न किसी नेता के साथ में बीजेपी के फोटो है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है अच्छा, कुछ किसी न किसी को चुनाव लड़वाया। बिल्कुल बहन जी, कुछ लोग जैसे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं हाँ कि किसान आंदोलन को लेकर के आप एक ब्रांड है, किसान नेता हैं, किसानों की अगुवाई भी करते हैं, तो हाँ ऐसे मतलब बचना चाहिए, ऐसे जाना नहीं चाहिए भाजपा कार्यालय के अंदर ऐसे टाइम पर, जिस टाइम पर किसान आंदोलन चल रहा था कि मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने बोला चल जान पहचान वालों का यहीं पास ही में चल चाय पी के आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जाना क्यों नहीं चाहिए? मान लीजिए अगर हमें कुछ काम पड़ता है, मान लो अगर हमें अपने समाज के लिए, अपने गाँव के लिए अगर कोई काम पड़ता है, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के कार्यालय तो जाएंगे, कोई कांग्रेस के थोड़ी जाएंगे। मान लीजिए अगर कोई काम पड़ता है, हालांकि मैं तो उन्हें जानती नहीं किसी को भी, मेरे को तो बहन जी लेकर के गई थी। मानो अगर मैं कल को बीजेपी के कार्यालय जाती हूँ, किसी काम को लेकर के जाती हूँ, मेरे गांव समाज का कोई काम पड़ रहा है, मेरी विधायक है वो किसी से मिल नहीं रही है, जो मेरी विधायक है, महिला है, बीजेपी से है, वो सिकंदराबाद विधानसभा से, तो मेरे चाचा जी का फोन आया, बोलने लगे बेटा विधायक के यहाँ जाना, 10-20 आदमी होकर चलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं गाँव जाते ही तुरंत विधायक के घर भी जाऊंगी, विधायक के ऑफिस में भी जाऊंगी, उस विधायक के साथ मेरी फोटो वायरल होंगी, तो क्या इसका ये मतलब है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? ना, बिल्कुल। चलो बहन जी, जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं आपके खिलाफ, वो कह रहे हैं कि ये किसान नेता नहीं, किसान नेता का तो चोला उड़ रही थी, ये तो बीजेपी की कार्यकर्ता निकली, ये बीजेपी की निकली, मतलब उनके ये तो बिक गई, मतलब ऐसी बातें कह रहे हैं। और दूसरी बात, आप एक चीज देखना, जितने भी लोगों ने वो पोस्ट डाली है, आप 5 तारीख पे भी उनकी एक्टिविटी देख लेना, उन्होंने 5 तारीख पे कोई एक्टिविटी नहीं करी। और एक पोस्ट वायरल होने से अभी तो चौराहे पे देखने को, अभी तो ये बीजेपी वाले हरकत ऐसे कर रहे हैं, हमारे मुंह पे पोस्टर ना चिपका दे, हमारे तुम्हारे हर जगह मोदी के पोस्टर, हर जगह योगी के पोस्टर लग रहे हैं, वो तो कमल के फूल का पोस्टर है। मान लीजिए कल को योगी यूपी में आ रहा है, ठीक, मैं तो उनके विरोध में खड़ी होंगी। तो क्या फिर आप साजिश मानते, तो क्या आप साजिश मानते हैं? फिर ये आपके पीछे को षड्यंत्र चल जा रहा है? भाई जी, आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ जी कि मतलब इसको इशू बनाया। जब मैं 10 जनवरी के आसपास से मेरे साथ में ये सब चीजें हो रही हैं, कोई आज नई चीज तो है ही नहीं। ठीक, दूसरी बात, कुछ बेहतर सोचे ये मेरे षड्यंत्र मेरे प्रति, इन षड्यंत्रों से क्या मेरा मनोबल टूट जाएगा या मैं आत्महत्या थोड़ी कर लूंगी? कुछ लोग सोच रहे बैठ जाएगी डिप्रेशन में। मैंने 403 विधानसभाओं पे जाने के लिए कह रखा यूपी में, ठीक, इसमें कुछ लोग वो भी हैं जैसे जैसे वॉलंटियर मुझसे मेरे साथ हरकत की, इसको वायरल करने में देख लेना आप। ठीक, दूसरा इसमें आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं। अमिताभ ठाकुर ने सिर्फ ये कहा था, उन्होंने अंकल जी ने, कि मैं योगी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, सिर्फ ये बोला था उन्होंने अंकल जी ने। उसके बाद उनको जेल हो गई, तो भैया मैं तो पूनम पंडित हूँ, आईपीएस अधिकारी हैं, उनको जेल हो गई, तो मेरे लिए तो अभी पता नहीं क्या क्या करेंगे। और अभी ये बहुत छोटी चीज है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप इसको उठा करके इशू बना रहे हो। हर बात दुख किस बात का? इस बात का दुख नहीं है कि पोस्ट वायरल हो रही, होने तो हो रही, तो दुख इस बात का कि जो लोग 5 तारीख में शांत थे, ठीक, जो लोग 5 तारीख में शांत थे, बिल्कुल मौन व्रत जिन्होंने धारण कर रखा था, आज वो अपनी मानसिकता दिखा रहे। पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी ज्वाइन हो गई है। किसी न किसी नेता को चुनाव लड़ा है, जितने लोग बॉर्डर पे बड़े नेता बैठे हुए हैं, ठीक, सिवाय मुझे छोड़ के मैंने नहीं लड़ा है किसी नेता को चुनाव। हाँ, मैंने वोट दी, 2 बार बीजेपी को वोट दिलवाई, अपने परिवार से वोट दिलवाई, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन किसी नेता के साथ में खड़ी होकर रैली में नहीं गई, किसी नेता के लिए मैंने भीख नहीं मांगी। ठीक,
जो वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनमें से किसी न किसी नेता ने किसी न किसी बीजेपी के नेता को सपोर्ट करके जिताया, तो कैसे मान लोगे कि आप वो ईमानदारी से हमारे साथ बैठे हुए? मान रहे हैं ना हम ईमानदारी से, तो एक पोस्ट वायरल होने से क्या आप मेरी ईमानदारी को वो करोगे खराब? बताओ, हो जाएगी ऐसे खराब। लेकिन उनकी मानसिकता दर्शाती है। जो लोग 5 तारीख में बिल्कुल शांत थे, ठीक, कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं देख रही हूँ एक लड़का है, वो पूनम पंडित को बीजेपी की कार्यकर्ता, ये वो फलाना ठिकाना। चलिए 5 तारीख को एक जो 5 तारीख को आपकी वीडियो डाली थी हमने देर शाम लगभग 7:30 बजे, तो कमेंट आने लग रहे थे कि क्या पूनम पंडित संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल नहीं है, क्या इनका स्टेज के ऊपर चढ़ना जरूरी है? क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारी महिलाएं थी जो किसान नेता है, वो भी नहीं चढ़ने दी गई थी। सुन लीजिए, मेरे को बुलाने के लिए मैंने टिकैत जी से बात की थी, सारी बातचीत हो रखी थी, तो हम इसलिए मंच पे गए और मंच पे इसीलिए ही गए थे। बाकी अगर हमारी बातचीत नहीं होती तो हम मंच पे जाते नहीं। दूसरी बात, एक लड़के ने इतनी बदतमीजी से बोला था कि तू मंच पे चढ़ के दिखा। अच्छा, मेरे से, तो इसीलिए फिर मेरे जो परिवार के लोग थे, मेरे कजन बहनोई थे, उन्होंने फिर मुझे मंच पे ऊपर चढ़ाया, ठीक। और हालांकि मैंने उनसे मना किया था, मैंने कहा नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने इसलिए चढ़ाया क्योंकि वो चीज उन्होंने भी सुनी थी। जब वो लड़का कह रहा था कि मैं मुंह पे मूछ ना रखूं अगर तू मंच पे चढ़ जाए, तब उनको थोड़ा लगा खराब, तो इसलिए उन्होंने मुझे मंच पे बिठाया। और दूसरी बात, क्या मतलब एक मेरे से ही दुखी हो रहे नेता? पूरे मंच पे मेरा पाटकर जी को ही दिखा था कि एक लड़की के साथ गलत हुआ। इतने सारे मंच पे महिलाएं भी बैठी थी, आदमी भी बैठे थे, उन्हें नहीं दिखा था। 5 तारीख पे इन्होंने कोई बयान दिया था, लेकिन नहीं। अब जो है इस फोटो वायरल क्या हुई, ऐसे हो रहा है जैसे कि मतलब किसी ने कीटनाशक दवा छिड़क दी और सारे बाहर निकल के कोई ट्वीट कर रहा, कोई कुछ कर रहा। तो मैं मतलब इन सब चीजों से मैं थक जाऊं क्या, बैठ जाऊं क्या? कोई आज पहली बार तो मेरे साथ हुआ नहीं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये 13 तारीख की नहीं है, 4 तारीख की है, पूनम पंडित पंचायत खराब करने के लिए गई। एक बात बताइए, अगर हम पंचायत खराब करने के लिए जाएंगे तो क्या हम क्या बोलते हैं, आज तक भी आपने देखा होगा मैं बिल्कुल चुप हूँ। हालांकि मेरे पास इतने सबूत हैं, इतने सबूत है मेरे पास में कि मैं कितने लोगों को बता सकती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इन्होंने मुझे हरिशमेंट किया, ठीक, सब बता सकते हैं। मेरे पास इतने सबूत हैं। क्या मैंने ये चीज कभी ओपन की? नहीं की। क्यों? क्योंकि सिर्फ किसान आंदोलन बदनाम ना हो, किसान बदनाम ना हो, संयुक्त मोर्चा बदनाम ना हो, ठीक। मैंने इसलिए नहीं की, मैं सब कुछ सहन करती गई। और आज भी मेरी इस पे कोई वो नहीं, मैं रोऊं धोऊं, मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करूं, नहीं। मुझे पता है पहले से ही कि षड्यंत्र शुरू से चल रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे अच्छे से रहना है, ध्यान रखना है। और आप कभी अजय भाई हमारे घर आइएगा, मेरे घर आकर देखिएगा कि मैं बीजेपी की एजेंट होती तो मैं इतनी गरीब नहीं होती, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होती, ठीक। गरीबी की जिंदगी नहीं जी रही होती। और ये सब चीजें मेरे गांव समाज बता देंगे। आज तक भी मैंने कभी किसी बीजेपी नेता को सपोर्ट नहीं किया, मैं कभी बीजेपी नेता को किसी को जानती नहीं। लेकिन मेरे पड़ोस में एक वो रहता है, मेरी बहन के पड़ोस में पार्षद है। मैं उसको बोलने लगी, भाई जी गाड़ी ऊपर चढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा आप इसको रोड को ठीक करवा दो ना, आप पार्षद हो, आपकी सरकार है। मान लीजिए कोई उसके साथ मेरी फोटो खड़े होकर के वायरल कर देता तो क्या मैं बीजेपी ज्वाइनर हो गई? मैं राहुल, दीपक है लड़का, मेरे गांव का लड़का राहुल है, जिलाध्यक्ष है बुलंदशहर का। मुझे तो ये भी नहीं पता जिलाध्यक्ष मेरे यहाँ का बीजेपी का कौन है, वो समाजवादी का वो है जिलाध्यक्ष, राहुल यादव नाम का, मेरे गांव से है, ठीक। तो मैं उसके गांव से हूँ, तो क्या मैं समाजवादी से हो गई? दीपक के साथ में मैं इतनी बार गई, वो समाजवादी का युवजन सभा का, क्या मैं बीजेपी समाजवादी से हो गई? मैं रालोद के साथ में इतनी बार मंच पे रही हूँ, रालोद पार्टी के, तो क्या मैं रालोद से हो गई? एनएलओ में अभय चौटाला जी के मंच पे, एनएलओ के मंच पे मैं कई बार गई हूँ। जब बहुत लोगों ने बोला पूनम पंडित ने एनएलओ ज्वाइन कर ली, क्या मैंने एनएलओ ज्वाइन कर ली? क्या बीजेपी के सारे नेता जो मर गए उन पे फालिश पड़ गई सब पे? जो पूनम पंडित को एक पोस्टर से बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं वो है, उनकी आने की हिम्मत नहीं, पूनम पंडित के लिए बुके नहीं बने, ये नेताओं पे फालिश पड़ गई जो पूनम पंडित से नेता भी डर रहे। और जो लोग एमपी एमएलए बनने की रफ्तार में लगे हुए हैं ना मेरे से कंपटीशन करने के लिए, मेरा कंपटीशन उनसे नहीं है, वो मेरे से कंपटीशन ना करे और घबरा में भी ना। मेरी लड़ाई सीधे सीएम और पीएम से है, तो वो लोग मेरी लड़ाई में नहीं है। जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है भैया इनको थोड़ा सा और ज्यादा वायरल करवा देना आप, मैं तो विनती करती हूँ आप सभी से। मेरी लड़ाई एमपी एमएलए जो रफ्तार में
लगने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए लगे हुए हैं ना, जो वीडियो बना रहे हैं पूनम पंडित का असली चेहरा और नकली चेहरा, ठीक, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लड़ाई ही पीएम और सीएम से है, उनसे है ही नहीं। और एक बात बताओ आप, मैं पूनम पंडित हूँ, आपको भी पता है, पूरा देश मुझे जानता है, सम्मान करते हैं मेरे लोग, ठीक, मेरे लोगों को मुझ पे विश्वास है, बात खत्म, ठीक, मुझे प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं, मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में हो सकता है मैं बीजेपी कार्यालय में भी जाऊं किसी काम को लेकर के, सरकार अभी इनकी है, हो सकता है मुझे अपने किसी दुखी आदमी के साथ में जाना पड़े, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात मैं बता दूं, मैं कौन हूँ, मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं, एक गृहिणी नहीं हूं मैं अभी कि मुझे कोई जानता नहीं है, गृहिणी है, घर में रहना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सड़क पे हो गया है, मेरा काम सभी का साथ देना हो गया है। मैं पूनम पंडित हूँ, और अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगी तो डंके की चोट पे करूंगी, पूरे देश को पता लग जाएगा। पोस्टर से मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी, या पोस्टर से मैं समाजवादी ज्वाइन करूंगी? बिल्कुल बिल्कुल चोरी से करूंगी। मान लीजिए बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करूंगी, तो वो बंदा जिसने वैसे करके वीडियो बनाई, ठीक, वो मेरे से ये कहता कि मैडम आप हमारे साथ फोटो खिंचवा लो, और इस पोस्टर के साथ खिंचवा लो, मैं तो खिंचवा लेती, बिल्कुल, मुझे थोड़ी कोई चलिए बहन जी लास्ट में, बिल्कुल, बहुत कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं सपोर्टर आज भी हैं बीजेपी के, तो क्या वो मेरा, अगर वो मेरा फैन है और वो बीजेपी का सपोर्टर है, वो बोले मैडम आपके साथ एक फोटो लेनी है, अपने ऑफिस में लेनी है, पीछे कमल का फूल लग रहा है, नरेंद्र मोदी लग रहा है, योगी लग रहा है, तो क्या मैं उसको मना कर दूंगी कि तू मेरे साथ फोटो मत ले? मैं उसको मना नहीं करती बिल्कुल भी। अगर वो मेरी फोटो सामने से अच्छे से खड़े होकर के लेता, चोरी से ना लेता, तो मैं बिल्कुल कभी मना नहीं करती। बिल्कुल, चलिए बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और जो 4-5 मुद्दे थे उनको लेकर के आपने जो क्लियर किया, बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे अनुरोध है मेरा कि आप ये सवाल करना कि पूनम पंडित को ज्वाइन करवाने के लिए बीजेपी, सारे नेताओं पे फालिश पड़ गई, सब मर गए बीजेपी के नेता, और मेरा अनुरोध है एक हरियाणा सरकार से भी और यूपी सरकार से भी, जो बिल वापसी के लिए बैठे हुए हैं, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो वोट की चोट हम देंगे इनको, ऐसी कोई बात नहीं है सरकार को, लेकिन एक इन्होंने अभी तक हमारी कोई बात नहीं मानी, मेरी कोई बात नहीं मानी। मैं स्पेशल पूनम पंडित देश की बेटी, मैं अनुरोध करती हूँ बीजेपी से कि जिन जिन लोगों ने मेरे को ट्रोल करने के लिए वीडियो बनाई है, ट्रोल करने के लिए लाइव किए हैं, जिन जिन व्यक्तियों ने, तो मेरा अनुरोध है खट्टर सरकार से कि एक एक मेडल उनको दे दे। मेरा अनुरोध है यूपी सरकार से कि एक एक मेडल, योगी जी कुछ तो आपने बात नहीं मानी, कुछ तो आप मेरी बात मान लो, मैं देश की बेटी हूँ, एक एक मेडल आप यूपी में उन लोगों को दे दें जो मुझे ट्रोल करने के लिए ट्विटर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एक एक मेडल दे दें उनको कि ट्रोल करने में आप सबसे आगे हो। बिल्कुल, बाकी बिलों से लड़ाई है, इनसे तो हम लड़ ही लेंगे, और वोट की चोट हम इन्हें दे ही देंगे। चलिए ठीक है जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। जितने लोग मेरे फोन में सेव है ना, मेरे फोन में 9,000 के करीब नंबर है, मेरे पास सिर्फ उन लोगों के फोन आए जिनसे मैंने बाद में ये पूछा कि आप लोगों ने 2 शब्द भी नहीं बोले 5 तारीख को लेकर के, ठीक, तो उन्हीं लोगों के फोन आए, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? अरे 5 तारीख में क्या, कहाँ चले गए थे भाई आप? 5 तारीख में आपका जमीर मर गया था, है ना? मैं चोर हूँ ना, मेरे मन में चोरी है, मेरे को तो कल को बीजेपी के कार्यालय में जाकर के बैठ करके किसी साथ में जाना पड़ेगा, मैं तो जाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ी मैं अपना लाइव कर रही थी, वो तुरंत ही मेरे पास फोटो है, मैंने कहा सोफे यही वाले हैं, तो शायद यही की कोई पोस्ट वायरल कर दी, लेकिन जब वीडियो मेरे पास आई, मैंने कहा दोनों अलग है, फर्श अलग है और ये अलग कलर का फर्श है, तो तब मैंने जाकर के इसका स्पष्टीकरण दिया। तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, मेरी किसान पंचायतें इतनी हो रही है, लोग इसलिए बहुत ज्यादा मेरे से, नेता चिढ़े हुए हैं, जो नेताओं की लाइन में लगे हुए हैं ना, आम जनता मुझसे नहीं चिढ़ती। मेरे बुजुर्ग ने मुझे फोन किया हरियाणा से, काद्यान खाप के बुजुर्ग हैं मेरे, मुझे बेटी मानते हैं, सुरेंद्र काद्यान जी, उमराव भाई जी, उन्होंने किया बेटा परेशान मत होना, मुझे पता तेरी फोटो वायरल हो रही है, तू बहुत दिल की साफ है, तू परेशान हो रही होगी। उमराव भाई ने बोला बेटा मैं तो अभी महामंत्री से मिलकर आया, बीजेपी के कार्यालय गया था, तो किसी नेता से मिलना या किसी काम के पर्पज से ऑफिस जाना, कहीं जाना, ये बड़ी बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। जो मेरे अपने लोग हैं उनका मुझे कोई फोन नहीं आया, जो लाइन में लगे हुए हैं ना मेरे साथ में रफ्तार में कि हमें एमपी एमएलए बनना है, पूनम पंडित भी एमपी एमएलए बनेगी, वो शांति से अपनी एमपी एमएलए के काम को करते रहे। मेरी लड़ाई एमपी एमएलए से नहीं है, मेरी लड़ाई, मेरी तुलना एमपी एमएलए से नहीं है, मेरी तुलना सीधे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से और योगी आदित्यनाथ से है। मेरी लड़ाई में रफ्तार में मेरे वो है, ये लोग नहीं है। ये शांति से अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहे, मैं कुछ भी करते रहे, मैं कुछ भी बोलते रहे। मैं बाकी खट्टर साहब से अगर आपकी बात हो गई, एक हरियाणा में उनको मेडल देते मैं, और यूपी में अगर मेरी किसी से बात होती है, मैं कोशिश करूंगी कि योगी आदित्यनाथ से मिल पाऊं बहुत जल्दी, और मैं उनसे बोलूंगी कि आपने अभी तक कोई बात नहीं मानी, बाकी वोट की चोट से हम आपको बिल के लिए हरा ही देंगे, लेकिन
एक अनुरोध है, जिन जिन लोगों ने, यूपी वालों ने किया है ये काम, आप उनको एक एक मेडल गले में पहना दे, ताकि वो याद रखें कि ट्रोल करने के मामले में यूपी सरकार ने उनको संबोधित करा था, सम्मानित करा था। बिल्कुल। चलिए बहन जी, ठीक है, बहुत आप मेरा जी इतना वो कर देना, मैं किसी नेता की जगह नहीं लूंगी, जी। मैं अपनी खुद जगह बनाऊंगी, तो नेता मुझसे डरे नहीं और घबरावे नहीं, मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी, मैं किसी की छीनूंगी नहीं। चलिए बहन जी, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू समय देने के भाई। लिए। जी जी। चलो भाई, तो मुद्दा था जो पूनम पंडित को लेकर के जो बातचीत थी, लगातार कल देर शाम से जो फोटो वायरल होने लग रही हैं फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यानी सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, लगातार पूनम पंडित को ट्रोल किया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता निकली, इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। खुद जो इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी पूनम पंडित की उन्होंने बताया है क्या करने के लिए वहाँ पर गई थी। एक जो महिला थी इनके साथ, वो चाय पानी पीने के लिए वहाँ पर गई थी केवल, और इनका कहना है कि पोस्टर से ये बीजेपी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगी, बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं होगी, केवल पोस्टर से। तो इन्होंने बता दिया है, और जो लड़ाई लड़ रही है किसान आंदोलन की, वो लगातार जारी रहेगी। तो दोस्तों, पूरी जो प्रक्रिया, पूरी वीडियो है वो आपने देख लिया, पूनम पंडित से जो बातचीत हुई है वो भी आपने देख लिया। अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूनम पंडित को लेकर के, क्या आपकी राय है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।